स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल द वर्चुअल क्लासेस में। जैसा आपको स्क्रीन से पता चल रहा है कि भारतीय राज्य व्यवस्था की मैं 1000 बहुविकल्पीय प्रश्नों की श्रृंखला प्रारंभ कर रहा हूँ। ये 1000 प्रश्नों की बहुविकल्पीय जो श्रृंखला है वो लक्ष्मीकांत के नवीनतम संस्करण भारतीय राज्य व्यवस्था किताब से अपडेटेड है। जो भी नवीनतम परिवर्तन इस बुक में किए गए हैं, जो भी वर्तमान संशोधन किए गए हैं, जो भी नवीनतम अधिनियम बनाए गए हैं, उन सभी का समावेश इस बहुविकल्पीय प्रश्न की जो श्रृंखला है इसमें किया गया है। इसलिए ये श्रृंखला आपके किसी भी ऑब्जेक्टिव परीक्षा वाले पेपर में अति महत्वपूर्ण होने वाली है। अगर आप वन डे वाला एग्ज़ाम अगर देते हैं तो ये श्रृंखला आपके लिए अति महत्वपूर्ण होगी। और आज हम इस श्रृंखला का पहला वीडियो लाए हैं जिसमें 20 क्वेश्चन होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन को रीड करने के बाद आपको 5 सेकंड भी होंगे। आप अपना आंसर चूज कर सकते हैं। उसके 5 सेकंड बाद आपको सही आंसर बताया जाएगा। इससे आपका टेस्ट भी होगा और आप नवीनतम प्रश्नों से परिचित भी होंगे और आपकी प्रैक्टिस भी होगी। इसलिए ये श्रृंखला आप मिस ना करिए, इस श्रृंखला को जरूर देखिए। ठीक है, ओके, स्टार्ट करते हैं इसी श्रृंखला के क्रम में पहला वीडियो जिसमें 20 प्रश्न हैं। और पहला प्रश्न आपके लिए ये है, ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित अधिनियम में से कौन सा अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा? ए. रेगुलेटिंग एक्ट 1773, बी. पिट्स इंडिया एक्ट 1784, सी. चार्टर एक्ट 1793, डी. चार्टर एक्ट 1813। आपके पास 5 सेकंड है। सही आंसर है इसका ए. रेगुलेटिंग एक्ट 1773। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो बंगाल का गवर्नर था उसको बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था, क्योंकि बंगाल के साथ उसमें मद्रास प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, तीनों प्रेसिडेंसियों का कारोबार उसके पास आ गया था। इसके लिए ए. रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा इनको बनाया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न, ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित अधिनियम में से कौन सा अधिनियम के तहत जो बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा? ए. रेगुलेटिंग एक्ट 1773, बी. पिट्स इंडिया एक्ट 1784, सी. चार्टर एक्ट 1833, डी. चार्टर एक्ट 1813। मतलब आपने इससे पहले देखा कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। इसमें पूछा जा रहा है बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। ये आपको बताना है। 5 सेकंड है आपके पास। सही आंसर है इसका सी. चार्टर एक्ट 1833। जी हाँ, चार्टर एक्ट 1833 के तहत कंपनी का व्यापारिक जो भी उसका मोनो अधिकार था वो पूर्ण रूप से बंद कर दिया था और पूरे भारत पर उनको राजनीतिक प्रशासन की जिम्मेदारी दे दी गई थी। इसलिए अब बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था। ठीक है, तो चार्टर एक्ट 1833 इसका सही आंसर होगा। और तीसरा, ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित अधिनियम में से कौन से अधिनियम के तहत भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय कहा जाने लगा? मतलब इससे पहले प्रश्न में, दूसरे प्रश्न में यह था कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा 1833 चार्टर एक्ट के तहत। चूँकि अब इसमें बात हो रही भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय कहा जाने लगा।
इसके ऑप्शन है ए चार्टर अधिनियम 1853, बी पिट्स एक्ट 1784, सी चार्टर 1833, भारत सरकार अधिनियम 1858। ठीक है, 5 सेकेंड है आपके पास। सही आंसर है इसका डी, भारत सरकार अधिनियम 1858। 1833 में भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। 1858 में जब भारत की प्रथम स्वतंत्रता क्रांति हुई तो भारत का शासन अब ब्रिटिश क्राउन के हाथ में आ गया और अब जो है भारत का जो मुख्य शासनकर्ता हो गया वो भारत का वायसराय कहा जाने लगा था, और पहले वायसराय जो थे लॉर्ड कैनिंग थे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल निम्न में से कौन था? मतलब बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल निम्न में से कौन था? ए वारन हेस्टिंग, बी लॉर्ड डलहौजी, सी लॉर्ड विलियम बेंटिक, डी लॉर्ड कैनिंग। 1773 रेगुलर एक्ट के तहत बंगाल का जो गवर्नर था वो गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था। आपको इसमें ये बताना है कि पहले गवर्नर जनरल कौन थे। ठीक है, 5 सेकेंड है। सही आंसर है इसका ए वारन हेस्टिंग। ठीक है, पहले बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किए गए थे। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 5। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल निम्न में से कौन था? 1833 एक्ट के तहत बंगाल का गवर्नर जो था वो भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, तो वो प्रथम व्यक्ति कौन था जिसे गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल कहा गया? ए लॉर्ड मैकाले, बी लॉर्ड डलहौजी, सी लॉर्ड विलियम बेंटिक, डी लॉर्ड कैनिंग। सही आंसर है सी लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, तो सही आंसर है लॉर्ड विलियम बेंटिक। नेक्स्ट, भारत का प्रथम वायसराय निम्न में से कौन था? 1858 एक्ट के तहत जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, जो भारत का गवर्नर जनरल था, भारत का प्रथम वायसराय कहा जाने लगा, तो वो प्रथम व्यक्ति कौन थे जो भारत के प्रथम वायसराय बनाए गए? लॉर्ड मैकाले, बी लॉर्ड मेटकाफ, सी लॉर्ड विलियम बेंटिक या डी लॉर्ड कैनिंग। बस 5 सेकेंड है। सही आंसर है डी लॉर्ड कैनिंग। जी हाँ, लॉर्ड कैनिंग जो थे वो भारत के प्रथम वायसराय बने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। किस एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के निजी व्यापार करने और भारतीयों से उपहार लेना प्रतिबंधित कर दिया था? ए चार्टर कानून 1813, बी पिट्स इंडिया एक्ट 1784, सी चार्टर अधिनियम 1793, डी रेगुलेटिंग एक्ट 1773। सही आंसर है डी रेगुलेटिंग एक्ट 1773। जी हाँ, जब भारत में प्रथम लिखित संविधान के तौर पर रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आया तो कंपनी के कर्मचारी अपना निजी व्यापार करते थे उस पर इस एक्ट के तहत बिल्कुल रोक लगा दी गई थी और भारत से किसी तरह का उपहार लेना मना कर दिया था और कोई भी व्यक्ति कंपनी का निजी व्यापार नहीं कर सकता था। ठीक है, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 8। निम्न ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्य को मान्यता कब मिली? ए चार्टर कानून 1813, बी पिट्स इंडिया एक्ट 1784, सी चार्टर अधिनियम 1793, डी रेगुलेटिंग एक्ट 1773। 1 सेकेंड आपके। सही आंसर है इसका डी रेगुलेटिंग एक्ट 1773। क्योंकि आप जानते हैं कि 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के पहले जो है ईस्ट इंडिया कंपनी राजनीतिक कार्य करने लगी थी, लेकिन इसकी जानकारी ब्रिटिश सरकार को नहीं थी। लेकिन जब सरकार को जानकारी हुई तो उन्होंने रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पारित किया और कंपनी को राजनीतिक कार्य की भी मान्यता दे दी, प्रशासनिक कार्य की और राजनीतिक कार्य की भी मान्यता दे दी। अब वो व्यापार भी करते थे और यहाँ के राजनीतिक कार्यों को भी देखने लगे।
उसको कानूनी मान्यता वैलिडेशन कर दिया ईस्ट इंडिया कंपनी के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश संसद द्वारा बंदोबस्त कानून का पारित किया गया, इसे लॉ ऑफ सेटलमेंट भी कहते हैं। ए 1781, बी 1773, सी 1784, डी 1833। 5 सेकेंड आपके। सही आंसर है ए 1781 का जो अधिनियम है उसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहते हैं। इसके द्वारा एक कानून बनाया जिसके तहत जो सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था उसको और जो गवर्नर जनरल की परिषद थी उसको, दोनों को अलग अलग शक्तियों की पावर दी गई थी, एक दूसरे कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। इसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहा गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को पृथक कर दिया गया किस अधिनियम के तहत? मतलब कंपनी राजनीति भी करती थी और व्यापार भी करती थी, लेकिन अब इन कार्यों को अलग करने की बारी थी, तो किस अधिनियम के तहत राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को पृथक कर दिया गया? ए भारत शासन अधिनियम 1858, बी ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1784, सी चार्टर अधिनियम 1833, डी रेगुलेटिंग एक्ट 1773। सही आंसर है इसका बी ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1784। इसके तहत जो कंपनी का राजनीतिक कार्य था और वाणिज्यिक कार्य था इसको अलग अलग कर दिया गया। राजनीतिक कार्य को कंट्रोल करने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन कर दिया गया था। चलिए अगला प्रश्न करते हैं, किस अधिनियम के द्वारा भारत में द्वैध शासन की व्यवस्था आरंभ कर दी थी? ए भारत शासन अधिनियम 1858, बी चार्टर अधिनियम 1813, सी रेगुलेटिंग एक्ट 1773, डी ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1784। सही आंसर है इसका डी ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1784। जी हाँ, जो द्वैध शासन जो किस अधिनियम के द्वारा भारत में द्वैध शासन की व्यवस्था आरंभ कर दी थी? भारत शासन अधिनियम 1858, चार्टर अधिनियम 1813, सी रेगुलेटिंग एक्ट 1773, डी ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1784। सही आंसर है इसका डी ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1784। जी हाँ, द्वैध शासन का मतलब है भारत में जो नियंत्रण है वो दो तरीके से किया जाने लगा। ठीक है, एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो था उसके द्वारा भारत के जो शासन व्यवस्था था उस पर कंट्रोल किया जाने लगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम द्वारा भारत में द्वैध शासन की व्यवस्था पुनः आरंभ कर दी गई? ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा डी ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1784। क्वेश्चन नंबर 13, किस अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था आरंभ कर दी? देखिए, उसमें द्वैध शासन की व्यवस्था आरंभ की थी ब्रिटिश गवर्नर, लेकिन अब यहाँ पर आया है किस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था आरंभ की दी गई थी। तो ये प्रश्न प्रांतों से जुड़ा हुआ है, इसलिए इस प्रश्न को थोड़ा उससे अलग करके आप सोचेंगे। और इसके ऑप्शन है ए भारत शासन अधिनियम 1858, भारत शासन अधिनियम 1909, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1935। सही आंसर है इसका सी भारत शासन अधिनियम 1919। ठीक है, किस अधिनियम द्वारा केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था आरंभ कर दी थी? इससे पहले प्रांत का था, अब हम बात करते हैं केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था आरंभ की थी, तो वो एक्ट है टी भारत शासन अधिनियम
1935। नेक्स्ट, किस अधिनियम के तहत भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत हो गया? ये भारत शासन अधिनियम 1858, भारत शासन अधिनियम 1909, भारत शासन अधिनियम 1919 या भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। सही है आंसर इसका ए, भारत शासन अधिनियम 1858। ठीक है, यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत की बात हो रही है, क्योंकि ब्रिटिश शासन के अंत की बात हो रही है, इसलिए इस ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन का अंत हो गया था वो 1857 की क्रांति के बाद 1858 में हो चुका था। ठीक है, इसका आंसर ए, भारत शासन अधिनियम 1858 होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 स्टार्ट करते हैं। निम्न में से किस अधिनियम के तहत भारत का शासन जो है ब्रिटिश क्राउन के अधीन हो गया था? भारत शासन अधिनियम 1858, भारत शासन अधिनियम 1909, भारत शासन अधिनियम 1919, डी भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ठीक है, सही आंसर इसका ए, भारत शासन अधिनियम 1858, क्योंकि इसी अधिनियम के द्वारा कंपनी का शासन अंत हुआ और भारत पर शासन सीधा ब्रिटिश क्राउन का हो गया था। क्वेश्चन नंबर 17, किस अधिनियम के तहत भारत में ब्रिटिश क्राउन के शासन का अंत हो गया था? अब देखिए, इसमें ब्रिटिश सरकार का जो भारत पर शासन आरंभ हो गया था 1858 में, अब उसका अंत होना है। अब इसमें आपको बताना है कौन सा आंसर सही है। भारत शासन अधिनियम 1858, बी भारत शासन अधिनियम 1909, सी भारत शासन अधिनियम 1919 या डी भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। सही आंसर है इसका भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। जी हाँ, 1947 अधिनियम के द्वारा भारत में ब्रिटिश क्राउन के शासन का अंत हो गया था और भारत को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से किस अधिनियम के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया तथा अपवाद स्वरूप चाय के व्यापार और चीन के साथ व्यापार के कंपनी के अधिक अधिकार को बहाल रखा? ठीक है, मतलब चाय और चीनी के व्यापार का अधिकार जो था वो बहाल रखा, बाकी एकाधिकार को समाप्त कर दिया। ए चार्टर एक्ट 1853, बी रेगुलेटिंग एक्ट 1773, सी चार्टर एक्ट 1813, डी चार्टर एक्ट 1833। सही है आंसर इसका सी, 1813 वाला चार्टर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, इस अधिनियम के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया था? मतलब गुना चाय का भी व्यापार पे एकाधिकार समाप्त हो गया, तो चीन के साथ व्यापार का जो एकाधिकार था वो समाप्त हो गया। अब कंपनी पूरी विशुद्ध रूप से एक राजनीतिक संस्था बन गई और व्यापार करने का पूर्ण रूप से एकाधिकार खो चुकी थी। तो वो अधिनियम था ए चार्टर एक्ट 1853, बी रेगुलेटिंग एक्ट 1773, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833। ठीक है, जी हाँ, सही आंसर इसका डी चार्टर एक्ट 1833। चलिए आज श्रृंखला का अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, किस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को कमांडर इन चीफ पदवी दिया गया? मतलब जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, जो बनाया गया था, उसको कमांडर इन चीफ भी कहा जाने लगा था, वही सेना का नेतृत्व करता भी होगा। ये किस एक्ट के तहत उसको पावर दी गई थी या पद दिया गया था? ए चार्टर अधिनियम 1786, बी रेगुलेटिंग एक्ट 1773, सी चार्टर एक्ट 1813 या डी चार्टर एक्ट 1833। जी बिल्कुल सही आंसर ए, चार्टर अधिनियम 1786। इसके तहत कॉर्नवालिस ने गवर्नर जनरल बनने की एक शर्त रखी थी कि उसको कमांडर इन चीफ का भी पद दिया जाए। इसके लिए इसको अधिनियम के द्वारा इसमें शामिल किया गया इस बात को कि गवर्नर जनरल को कमांडर इन चीफ का पद भी दिया जाएगा। ओके, थैंक यू। आज 20 प्रश्नों की जो पहला वीडियो था यही समाप्त करते हैं। अगला जो वीडियो आएगा वो 21 से लेकर 40 प्रश्न, तो 20 प्रश्न की अगली श्रृंखला अगला वीडियो होगा और उसका नोटिफिकेशन जानने के लिए आप बेल आइकन दबा सकते हैं और लाइक सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए जय हिंद।